हाँ जी। श्री हरिवंश महाराज जी मुक्ति क्या है? जन्म मरण से मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि मोह ममता इन सब से मुक्त हो जाने का नाम है मुक्ति। फिर इस जन संसार में आवागमन के चक्र में न फंसना मोक्ष है। समझ रहे हो? पाना है क्या मुक्ति? नाम जप करो, नाम जप करो, खूब नाम जप से। कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने मुक्त होते जाओगे। रात दिन भगवान का नाम जप हो रहा, मुक्त हो गए। अभ्यास करो नाम जप का। काजल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है तो महाराज जी प्रार्थना कब काम आती है? मैंने छोटे होते प्रार्थना की थी कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, बट महाराज जी क्या प्रार्थना में कमी थी या भाग्य के अनुसार ही होता है? चाहे हम नहीं, प्रार्थना और भजन ये भाग्य से अलग चीज है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे कर्म को न देख करके वो अपनी कृपा से देते हैं। जैसे आदमी लेबरी कर रहा है तो उसकी नियत कीमत है 500 रुपया, 550 रुपया, लेकिन वो शाम के मेहनत करने के बाद, बाबूजी हमारी पत्नी को बड़ी परेशानी है, तो वो जो 5000 दिए वो उसकी मेहनत के नहीं दिए, वो उसकी प्रार्थना के दिए कि भाई समस्या का समाधान हमने प्रार्थना से करवाया। तो हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। वो जो बात हमारी बनती है प्रार्थना से, वो भाग्य नहीं होता, वो भगवान की प्रार्थना। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है, वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए क्योंकि मंगल भवन है। पर हमारे मन में था कि वो होना ही चाहिए था। हाँ, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी। जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये मुकदमा जीत जाए, इतना रुपया मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा भगवान। और भगवान को पता नहीं, मुकदमा जीत गए, नौकरी लग गई, सब तो तुम माया में फंस जाओगे। तुमको हम ऐसी विपत्ति देंगे कि हमारे सिवा तुम्हें कुछ और अच्छा ही ना लगे। तो हर जगह हर रास्ते काट दिए, अब तुम निराश हो गए। जब निराश हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा, तब आया हे शरण शरण भगवान, आपके सिवा हमारा कोई। वो सत्य मार्ग में चल पड़ा, वो भगवान के मार्ग में चल पड़ा। वो अंदर से ग्रस्त होते हुए भगवान का महान भक्त बन गया। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता। लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका अमंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता, भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो भगवान की कृपा सदैव मंगल करती है, अमंगल नहीं करती। तो ये भगवान की कृपा ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमारी सोच और भगवान की सोच में अंतर, हर जगह कृपा होती है। तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है कि उसमें कोई ना कोई अमंगल है। तो भगवान की हर परिस्थिति में हम कृपा का अवलोकन करें। भगवान हमारी यदि मांग पूरी ना करे तो पक्का समझना वो मांग अगर पूरी हो जाए तो हमारा मंगल हो जाए, हमारा मंगल हो जाता जी। सागर जी, शिप्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में संतोष का अर्थ क्या है? यथा लाभ, जैसी परिस्थिति है उसमें हम राजी रहें। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम जैसी भी परिस्थिति आवे उसमें हाँ स्वीकृति है, हमारी कोई परेशानी नहीं। चाहे वो दुख वाली परिस्थिति हो, चाहे सुख वाली परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में राजी रहना संतोष है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन सबसे बड़ा संतोष। संतोष यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। किसी से कोई चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन करने की चाह नहीं। जैसी परिस्थिति उसी में राजी रहना, ये संतोषी पुरुष का लक्षण है। तो संतोष की सीमा है किसी से कोई चाह ना करना, जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में राजी रहना। पर है बहुत कठिन। दुख की परिस्थिति में कौन राजी रहेगा? है प्रतिकूल परिस्थिति में कौन राजी रहेगा?
अपमान में कौन राजी रहेगा? वही राजी रहेगा जो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो नहीं, राजी नहीं रह सकता। भगवान का भक्त है तो सोचता है भगवान ने अपमान दिया है तो कुछ ना कुछ हमारा अमंगल नष्ट होगा। भगवान ने ये दुखद परिस्थिति दी है तो कोई ना कोई अमंगल का नाश होने वाली है, अब हमारा महामंगल होने वाला है। ऐसा भाव विचार ही हमको सहा सकता है कि जैसे अब थोड़ा क्षण रह गया रात्रि का, अभी सुबह होगा, सूर्योदय होगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सुबह होने की आकांक्षा है ये अंधेरे को सहा देगी। ऐसे ही सुख की आकांक्षा दुख को सहा देती। ये दुख आया है, कुछ क्षणों बाद नष्ट हो जाएगा। इसमें भी मंगल विधान है। भगवान कोई न कोई मंगल हमारा कर रहे हैं तो हमारी जो सहनशीलता है वो धैर्यपूर्वक बनी रहेगी और हम उसको सह जाएंगे। सहनशीलता ही संतोष है। सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। भगवान को कितना भी दुख आवे भूले नहीं, सुख में अहंकार ना करे, धैर्यपूर्वक रहे, यही संतोष। महाराज जी, वृंदावन वास की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी? करनी चाहिए। वृंदावन वास की, भजन की, भगवान की प्राप्ति की, संत समागम की, इसकी तो इच्छा भगवान से करनी चाहिए। हे भगवान हमें संत समागम प्राप्त हो, हे भगवान हमसे खूब भजन बन जाए, हे भगवान आपके धाम का दर्शन हो जाए, हे भगवान आपका नाम खूब जप करें और आपका दर्शन पालें, ये तो कामना करनी चाहिए। इसी कामना के बल से तो सांसारिक कामनाओं का त्याग होता है। अगर ये कामनाएं नहीं करेंगे तो सांसारिक कामनाएं होती रहेंगी। इन्हीं कामनाओं के बल से हम कामना के त्यागी बनते हैं। इच्छा से इच्छा का नाश, कामना से कामना का नाश। तो सत कामना से असत कामना का नाश, सत वासना से असत वासना का नाश। समझ पा रहे? अपने प्रयास से हो जाएगा क्या गीता वनवास? क्या अपने प्रयास से हो जाएगा क्या गीता वनवास? अपने प्रयास से हो जाएगा? कामना करो, श्री जी से रो और श्री जी कृपा कर दे तो हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा कर दे तो वृंदावन वास हो जाएगा। अपने पैसे के बल से या अपने बुद्धि बल से धाम वास नहीं होता। भगवान कृपा करे, श्री जी कृपा करे, तब धाम में मन ठहरे। मन ठहरे तब तो वास का मतलब रहा। वृंदावन वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपा पूरी हो गई लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरटोरी। श्री जी तो कृपा पूरी किए लेकिन श्री जी को छोड़ करके बहू, बेटा, लड़का, बच्चा, परिवार अगर ये अधिक प्यारे लग रहे तो कृपा को ठुकरा कर आप चले जाएंगे। और अगर इनकी ममता श्री जी के चरणों में तो हर कष्ट सहकर आप वृंदावन वास करें। पर महाराज जी यही साथ देता है यंत्र गृहस्थ में, क्योंकि फिर सत्संग लगा के सुन लेते हैं। तो उच्च देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जड़ चेतन जितना रचा गया इसमें दोनों बने हैं, गुण और दोष। तो अगर मोबाइल का गुण ग्रहण करो तो बढ़िया बात है। हर समय किसी भी संत के आप प्रवचन सुन सकते हैं, अपनी समस्या दूर देश तक पहुंचा सकते हैं। और गलत देखो तो गलत गलत बातें देखकर नष्ट भी हो सकते हो। तो हम दोष ना देखें तो हर चीज हमारे को भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। मोबाइल भी दे सकता है। मोबाइल के बल से तो यहाँ बैठे हो। अगर ना आप क्लिप देखे होते तो यहाँ कैसे आ जाते? वृंदावन आने की, संत दर्शन की, संत समागम की इच्छा मोबाइल ने ही प्रकट की। तो मोबाइल के वो दोष जो वो ना देखो, अगर सतमार्ग की बातें देखो तो। पर क्या होता है कि मन अच्छी बातें कम देखना चाहता है, बुरी बातों में ज्यादा लगता है। गेम खेलना, ये वो सब गंदी बातें, गंदी रीलें पहले लगता था, अब तो सुन के है ना। सत्संग का यही प्रभाव है कि कुसंग छुड़ा करके भगवत मार्ग में दृढ़ कर देता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब क्लिप देखकर ही वैसे ही आए, मैं विदेश में रहती हूँ, मनोरंजन की सब चीजें छोड़ दी, कोई टीवी में कुछ नहीं देखते, फिर भी आकर्षण इतना ज्यादा है हर तरफ से। नाम जप करो, नाम जप सारे आकर्षणों को मिटा देगा। मतलब आपसे सही कहते हैं, डट के जब भजन किया तो अच्छा ही लगना बंद हो गया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर, घंटों खोजने पर कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या